चलिए, एक नगर में 5,000 लोग रहते हैं, बहुत बढ़िया रहिए। उनमें से 1200 कोई भी समाचार पत्र नहीं लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बाबू इस 5,000 में से 1200 को हटा दीजिए, बचा कितना? अब जो भी हम सांस लेंगे, जो भी कार्य करेंगे वो 3800 पे करेंगे। अब क्या इसमें बोला? 2700 लोग द इंडियन एक्सप्रेस और 1800 लोग द हिंदू लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, EXP। और कौन बोला जी? द हिंदू, द हिंदू, TH। तो बोला गया इसमें, क्या बोला कि 2700 लोग इंडियन एक्सप्रेस, केवल इंडियन एक्सप्रेस बोलता ना तब अंदर में लिखते, इंडियन एक्सप्रेस बोला इसीलिए बाहर में लिखे हैं, केवल बोलता तब अंदर में चला जाता। और कितना बोला जी? 1800 लोग द हिंदू, 1800 लोग इधर द हिंदू में आ गया, केवल बोलता तो वो चला जाता अंदर में। अब क्या लिखा? अब सबसे पहला चीज ये है, टोटल कितना? 3800। ये 2700 और ये 1800 कितना हो गया? 4500। इस 4500 में बाबू उस 3800 को घटा दीजिए, बचा कितना? 700। तो 700 बाबू क्या हो गया? कॉमन। 700 हो गया कॉमन। अब क्या करिए? 2700 में से 700 घटा दीजिए, कितना हुआ? तो 2000। 2000 कहां पर रहेगा? केवल इंडियन एक्सप्रेस। 1800 में से 700 घटा दीजिए, कितना हुआ? 1100 कौन हो गया? केवल द हिंदू हो गया। क्लियर? तो अब इसमें क्वेश्चन बोला पहला, कितने लोग केवल द इंडियन एक्सप्रेस लेते हैं? कितने लोग केवल द इंडियन एक्सप्रेस लेते हैं? चलिए बताइए अब लोग, क्या आंसर आएगा इसका? 2000। कोई डाउट? इसके बाद का क्वेश्चन क्या है? कितने लोग दोनों समाचार पत्र लेते हैं? तो दोनों समाचार पत्र कितने ले रहे हैं देख लीजिए, 700। आंसर हो जाएगा इसका बी, 2 नंबर। इसके बाद की कहानी बस 2 ठो नहीं। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए बाद में बतियाते हैं। हो गया? लिख लिए? मिटा सकते हैं, ठीक है। हो गया सबका? प्रचारों कर ले रहे साथ साथ, जरूरी है ना जी। क्या हुआ? रीजनिंग का तो प्रचार होवे करता भर पेट। मिटा दे इसको। चलिए अगला देखिए, 21 तारीख से बाबू शुरू हो रहा CS सर का नया ललकार फिजिक्स 2। एक बार पहले हो चुका है 400 क्वेश्चन का फिजिक्स का, फिर दूसरा 400 क्वेश्चन का आएगा 21/4/2022 से। कुछ तो ऑफिस के लिए रहने दो, टाइम, पैसा। 50, 51, 101, 201, 2001 जो भी होगा, ठीक है। आइए वीर आदमी सब, ये देखो होली खेला था, ये देख लो इसको, इतना होली खेला है। होली है जी, बोल तो रहे हैं। ये क्वेश्चन कौन कौन बनाए थे? बनाए क्वेश्चन आप लोग 5-6 आदमी। चलिए बढ़िया। क्या लिख रहा है देखिए, क्वेश्चन बहुत मजेदार ही वाला, टक्कर का क्वेश्चन है। एक प्रकाशन फर्म डेक्कन हेराल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया और डेक्कन क्रॉनिकल नामक अखबारों का प्रकाशन करती है। इन अखबारों के विज्ञापन डालने हेतु विज्ञापन दाताओं को समझाने के लिए फर्म संभावित विज्ञापन दाताओं को निम्नलिखित ब्यौरा प्रदान करती है। पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले नमूने के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि, क्या पता चला है? डेक्कन हेराल्ड अखबार
26 लोगों द्वारा पढ़ा, 26% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। डेक्कन हेराल्ड 26% लोगों द्वारा पढ़ा जाता, हम परसेंटेज कहीं लिखने वाले नहीं है, अपना समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार 25% लोगों द्वारा, टाइम्स ऑफ इंडिया 25% लोगों द्वारा। डेक्कन क्रॉनिकल अखबार 14% लोगों द्वारा, 14 डेक्कन क्रॉनिकल, ठीक है इतना। अब देखिए क्या लिखा, डेक्कन हेराल्ड अखबार और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार 11% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है। कौन कौन? डेक्कन हेराल्ड अखबार और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार। डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया 11% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, यानी कि दोनों का दोनों, यानी कि बाबू ये वाला पार्ट कितना है? 11% है, यानी हम यहां पर 11 लिख दे रहे हैं, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लिख रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार और डेक्कन क्रॉनिकल अखबार 10% लोगों द्वारा। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया और डेक्कन क्रॉनिकल, यानी कि ये वाला पार्ट, जो लोग को नहीं दिख रहा बोल दीजिएगा नहीं दिख रहा हमको। टाइम्स ऑफ इंडिया और डेक्कन क्रॉनिकल, ये वाला पार्ट कितने % लोगों द्वारा? तो 10% लोगों के द्वारा देखा जाता है। डेक्कन क्रॉनिकल अखबार और डेक्कन हेराल्ड अखबार 9% लोगों द्वारा। डेक्कन क्रॉनिकल और डेक्कन हेराल्ड कितने लोगों द्वारा? 9% लोगों के द्वारा। बहुत अच्छा, चलिए इसके बाद क्या बोला ध्यान से देखिए, केवल डेक्कन क्रॉनिकल अखबार 0% लोगों द्वारा पढ़ा जाता। केवल डेक्कन क्रॉनिकल, यानी कि बाबू ये वाला पार्ट जो एक 0 आदमी है, एक भी इसमें व्यक्ति नहीं है, सिर्फ डेक्कन क्रॉनिकल पढ़ने वाला कोई नहीं है। अब हम बात यहां कर ले थोड़ा सा कि सबसे पहला सिचुएशन, ये पार्ट बाबू 11, ये पार्ट 11%, ये पार्ट हमारा 10%, ये पार्ट हमारा 9%। तो हम बात तो यहां से यहां का न कर रहे हैं, हम बात यहां से यहां का कर रहे हैं, हम बात यहां से यहां का कर रहे हैं। जबकि जब तक हमको सिर्फ और सिर्फ ये वाला पता नहीं चल जाता है, तब तक हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हुआ, यही समझ लीजिए। उसको तो निकालना पड़ेगा। अब आप इसको कैसे निकालेंगे? तो 9 और 10 कितना? 19। हमको चाहिए इस सर्कल में कितना? 14। यानी कि 5 गो जो है बाबू, इन 9 और 10 19 हो रहा है, 9 + 10 हो रहा है बाबू 19, जबकि इस सर्कल का वैल्यू है 14। तो कहीं 19 हो तो दिक्कतें वाला बात है ना। तो -14 = कितना? 5। तो इसका अर्थ हुआ कि यहां पर बाबू कितना आएगा? किसी को दिक्कत? ठीक है, इस 10 में से इस 5 को घटाए तो कितना प्राप्त हुआ? 5। ये 5 कौन सा पार्ट हुआ? तो ये 5 जो है बाबू, ये जो है इतना, सिर्फ इस पार्ट का वैल्यू कितना हुआ? 5। 9 में से इस 5 को लेस कर दीजिए, कितना बचा? 4। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट का वैल्यू कितना हो गया बउआ? तो 4 हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया? अब जोड़ के देखिए 14 हो रहा है, 5 5 10 4 14 14। 4 + 5 + 5 = 14। क्लियर है सबका? ये सर्कल हमारा कंप्लीट, ये पार्ट भी कंप्लीट, ये पार्ट भी कंप्लीट, ऐसे भी कंप्लीट, ऐसे भी कंप्लीट, बच गया ऐसे वाला। इसका वैल्यू कितना? 11। और उसमें से बाबू इस 5 को हटा देंगे तो हमको इसका पता चल जाएगा ना, कितना? तो 6। 11 में से 5 घटा दिए, हो गया बाबू 6। क्लियर यहां तक? अब आप चलिए
इसका वैल्यू टोटल कितना 25, 5 और 5 10 और 6 16 और 9 25, 9 हो गया यहां पे। इसका टोटल वैल्यू 26, 4 और 6 10, 10 और 5 15 प्लस 11 26। सारा सर्कल का हर एक पार्ट आपको दिख रहा है, क्लियर है कौन सा पार्ट का क्या वैल्यू है। तो पहले इसको बाबू कॉपी कर लीजिए, और यदि मन में थोड़ा सा भी बउआ सवाल है तो अभी बोल सकते हैं। क्या काहे जरूरी है, हम हिंदुस्तान पढ़ेंगे तो टाइम से नहीं लगाएंगे उसमें। 100 कैसे, हम पेपरे नहीं पढ़ते, सच में नहीं पढ़ते। आप बताइए, पढ़ते हैं तो दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर इसमें है। हम वही तो बोल रहे हैं, परसेंट में ना है बाबू। 100% आदमी पेपर पढ़ेगा तब ना, परसेंट नहीं रहता ना। 3800, 3200, 3400, 3900 कुछ लिख देता तो उसको उतना पुरा सकते थे। परसेंट का अर्थ क्या होता? आप पेपर पढ़ते हैं पहले ये बताइए? नहीं पढ़ते हैं तो आपका गिनती यहां होगा। यही कमी था बस तुम्हारे बिना, ठीक है। पढ़ाते तो थे लेकिन मन वो वाला नहीं लगता था जो तू करता है। बात समझ में आया? तो बहुत सारा ऐसा भी तो आदमी होगा जो तीनों में से कोई पेपर नहीं पढ़ता है, लेकिन वो सर्वेक्षण तो इसी तीनों पेपर का ना हुआ है, ठीक है। कैसे इसका 100 मान लीजिएगा आप? यहां पर क्या बोला है प्रश्न को, ये पहले देखिए। पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले नमूने के लिए एक सर्वेक्षण से पता चला है। प्रश्न में ऊपर में जो चीज लिखा हुआ रहता है उसका कहीं तो अर्थ निकलेगा, फालतू में तो नहीं लिखेगा कुछ भी। अब मान लीजिए आप जैसे ये पूछे तो हमको आपको ये चीज दिखाना पड़ा, नहीं पूछते तो ऐसे ही काम चल रहा था। 100 पर इतना निकल ही नहीं सकता है, 100 का हिसाब से ही 40 होता है, 60 आप कहां से ले आए? वैल्यू इसके बीच का हो जाएगा 65। क्या लगता है हम नहीं सोचे हैं? 65 आप यहां लिखे हैं, तो फिर हम वही तो करें। यहां 65 आप लिखे हैं ना बीच में, कैसे हो जाएगा 65 जबकि 5% है, जबकि इसका वैल्यू टोटल 14% है ना, तो 14% में 65% कैसे डाल दिए? बात मेरा समझ में आ रहा आपको? डेक्कन क्रॉनिकल का वैल्यू टोटल, डेक्कन क्रॉनिकल का टोटल वैल्यू कितना, और आप उसमें डाल दिए यहां कितना? समझ में आया? जो जो चीज आप लोग सोचते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, आप लोग और क्या क्या सोच सकते हैं वो सब हम सोच सोच के आते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है मेरा? ठीक है। और किसी को कोई ऑब्जेक्शन? देखिए, कम से कम सबसे पहली बात कि आप पूछिए और आप गलत साबित होइए, इस डर से नहीं पूछना, यह सबसे बड़ा गलती है। हम पूछेंगे कहीं सर हमरा गलत साबित कर दे, अरे गलत साबित यहां ना किए, वहां तो ठीक हो जाएगा ना तुम्हारा। बात समझ में आ रहा है? मान लीजिए वो नहीं पूछता है, हमरा तो ठीक है, आंसर तो गलत करके सब आता। बात समझ में आया आपको? हाँ, अगर यही चीज परसेंटेज वाला सिस्टम में हम बार बार बोले कि हम बाबू परसेंट नहीं लिखेंगे, कारण न जगह यहाँ पे कैसे परसेंट डाले इसमें हम, इसीलिए परसेंट हम पहले इग्नोर करेंगे, परसेंटेज हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सिस्टम परसेंटेज वाला ना है। नंबर इससे पहले वाला क्वेश्चन 3200 क्वेश्चन है ना लिखा हुआ इसमें, 5000 लोग, कहा टोटल आबादी का तो बात किया नहीं, 5000 लोग मतलब 100%, वो 5000 का 100% हुआ ना। यही बिंदु भी अपने आप में 100% होता है, आई भी होता है 100%। और कुछ सुनना है? इतना काफी है, आगे बढ़े। क्या बाजी?
हो गया, शुरू है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आइए, कायल बताएंगे। हाँ, कितने प्रतिशत पाठक तीनों अखबारों में से कम अखबार पढ़ते हैं? क्या बोला? तीनों अखबार, कम से कम, दोनों बात बोला है। तीनों अखबार में से कम पेपर, अधिक से अधिक का मतलब सोचिए कि कोई ऐसा भी जगह हो सकता है जहां 4 गो 5 गो पेपर आता हो, और अगर आपको फ्री में पेपर पढ़ना है पूरे भारत का तो डीडीई चले जाइए, दूर शिक्षा निदेशालय, पटना यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी है पीछे में, और लाइब्रेरी के पीछे में जो है वहां बाबू डीडी में पूरा भारत का हर एक पेपर वहां आपको मिल जाएगा, फ्री में पढ़ सकते हैं। पटना यूनिवर्सिटी देखें, डीडी नहीं देखे हैं? एनआईटी के पीछे नहीं है बाबू, सब समझ रहे हैं तुम्हारा बात, ठीक है। साइंस कॉलेज के बाद है, ठीक है। पुस्तकालय, लाइब्रेरी पूछिएगा ना किसी से जी, लाइब्रेरी के पीछे में है डीडी, लाइब्रेरी के जस्ट पीछे में है। पटना यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी है ना, उसके जस्ट पीछे में है, ठीक है। तो पटना यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के जस्ट पीछे डीडी, कोई भी पेपर कोई भी भाषा में सब मिलेगा वहां पर। क्या अलाउ नहीं? हम तो जा जाके पढ़ते थे, हम ऐसे घूमते घूमते जाते थे, देख लिया हाँ जी, तब ना इतना बता रहे हैं। हो सकता है कुछ अब नया कानून आया, कुछ नया कुछ किया, हाँ तो हो सकता ही होगा। चुप पर हो यहाँ पे, सब पेपर काहे पढ़ लेंगे, ऐसे घूमने फिरने गए तो देख लिए, और क्या काम में क्या रहता था। कितने प्रतिशत पाठक तीनों अखबार में से कम अखबार पढ़ते हैं? कम से कम अखबार पढ़ते हैं ना बोला, तो कम से कम अखबार पढ़ने वाला जब बात आएगा बाबू, इसको तो हटा देते हैं यहां से, कम से कम अखबार पढ़ने वाला बात आएगा, अधिक से अधिक बात आता था 5 6 5, इस सबको जोड़ते, कम से कम बोला था 11 9 0 को जोड़िए, 11 और 9 20, 20 और 0 20, यानी कि आंसर क्या हुआ? ऑप्शन 4 नंबर, ठीक है। क्या दिक्कत है? तो कम से कम तो एक कक्के गो ना, अधिक से अधिक में ना 2 2 3 3 गो, क्या तो हमारा पास जो रहेगा उसी का ना बात करेंगे, डाटा तो इसी का ना है। तो फिर नहीं लिखा यहां पर, प्रश्न पढ़िए ना, कितने प्रतिशत पाठक तीनों अखबारों में से कम अखबार पढ़ते हैं? तीनों अखबार में से कम, तो कम से कम 9 गो, कम से कम 11 गो, कम से कम 0 गो, 11 9 20 और 0 20, ठीक है। चलिए अगला, कितने प्रतिशत पाठक तीनों अखबार पढ़ते हैं? तो 5%, ऑप्शन 4 नंबर इसका, 5%। कितने प्रतिशत पाठक डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया तो पढ़ते हैं लेकिन डेक्कन क्रॉनिकल नहीं? डेक्कन हेराल्ड पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, लेकिन डेक्कन क्रॉनिकल नहीं, तो कितना है? 6 हो गया, हो गया जी। चलिए मिटा दें इसको, मिटा देना अब। चलिए प्रचार उधर सेट कर बोले थे, थोड़ा दूर दूर में सेट करने, सब नजदीक नजदीक सेट कर दिया, क्या करेगा, बार बार बीच बीच में आ जाता आप लोग को, जरूरी है ना। कितना अच्छा लड़का, बताइए। एक और है, देखिए यहीं पर दे दिया है। रीजनिंग टेस्ट बाबू चलता है 2:15 से, ठीक है, शाम वाला बंद कर दिए। 2:15 से चलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑफलाइन चलता है 2:15 से, ऑनलाइन चलता है 3 बजे से या 2:50 से, जो कह लीजिए आप, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। बिहार एसएससी ऐड कर दिए हैं, देख लीजिए, बिहार एसएससी वाला विद्यार्थी भी आ जाइएगा। क्या? हाँ उसमें 50 गो रहता है, लेकिन रीजनिंग टेस्ट में 30 गो रहता है। अति नहीं करेंगे कि नहीं 50 गो देने वाला, ऐसा कुछ बात नहीं है। ठीक ठीक। आज एक तो विद्यार्थी फोन किया, वो कहता क्या है सुनिए,
आइए क्वेश्चन में, अब नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ें और बाद में दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। 30 व्यक्तियों के क्लब में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक समूह शतरंज, नाटक और कला से संबंधित है। शतरंज से, नाटक से और कला से संबंधित है, ठीक है। शतरंज, नाटक और कला से संबंधित है। अब इसमें क्या बोला वो ध्यान से देखिए। 6 व्यक्ति केवल कला समूह से संबंधित है, केवल कला से, मतलब इसको और कोई दूसरा टच नहीं करेगा। 5 व्यक्ति तीनों समूहों से संबंधित है, 5 यहां पर बाबू आ जाइए। 2 व्यक्ति शतरंज और कला समूह में शामिल हुए लेकिन नाटक समूह में नहीं। शतरंज और कला में शामिल है लेकिन नाटक में नहीं, शतरंज और कला में शामिल है लेकिन नाटक में नहीं, मतलब केवल हो गया ये भी, ठीक है। अच्छा, नाटक में नहीं बोला है यहां पर। 15 व्यक्ति कला समूह से संबंधित है, 15 व्यक्ति कला से, केवल कला नहीं, कला से। 2 व्यक्ति केवल शतरंज समूह शामिल हुए, 2 व्यक्ति केवल शतरंज में। 3 व्यक्ति केवल नाटक समूह में, 3 व्यक्ति केवल नाटक में। हो गया, और कुछ है? खत्म। टोटल कितना है जी? 30 व्यक्ति। 30 पूरा क्या? नहीं पूरा। तो अब हम क्या करेंगे देखते हैं बाबू। ये 6, ये 7, 13, 13 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी, 13 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 15। हम उसको 7 ही सोच लिए थे। 2 और 5, 7, 7, 2, 9, 9, 6, 15। ये टोटल सर्कल 15 हो गया। क्लियर यहां तक? 2, 2, 4, 5, 9। अब हमको इधर वाला भी चाहिए, 30 पुराना है ना टोटल हमको। 6, ये 15 हो गया, 15 और 5 20 और ये 10 30। सारा पार्ट क्लियर, इसमें कहीं कोई घटाना बढ़ाना अब नहीं है, ठीक है। फिर से बोलिए। सारा को, सबको? वाह, तो पूरा एकदम पैसा क्या वसूलेगा? एग्जाम पास कर जाओ, रिजल्ट हो जाए, नौकरी हो जाए, तबे ना पैसा वसूल होगा। 6 व्यक्ति केवल कला समूह से संबंधित, केवल कला से, तो 6 यहां पर। 5 व्यक्ति तीनों समूह से संबंधित है, तो 6, 5, 11। 2 व्यक्ति शतरंज और कला समूह में शामिल, शतरंज और कला, शतरंज और कला में 2 व्यक्ति शामिल, तो 6, 2, 8, 5, 13। 15 व्यक्ति कला समूह से शामिल, 15 व्यक्ति इस कला में, तो हमको ये सर्कल में 15 चाहिए ना। 2, 5, 7 और 6, 13 और 2, 15 हो गया। अब क्या बोला? 2 व्यक्ति शतरंज समूह में शामिल, 2 व्यक्ति शतरंज में, केवल शतरंज में, केवल शतरंज में। 3 व्यक्ति केवल नाटक समूह में, 3 व्यक्ति केवल नाटक में। अब आप जोड़िए, 30 टोटल है, एक तो खाली यही जगह ना खाली है, तो जो बचेगा उसको उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो 2, 2, 4, 4 और 8 12, 12 और 8 20, 10, 30, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है। कितने व्यक्ति केवल एक समूह से संबंधित है? केवल एक समूह से। कितने व्यक्ति केवल एक समूह से संबंधित हैं? तो चलिए बताइए अब, है ना। 2, 3 और 6 कितना हो गया? 11। ऑप्शन 1 नंबर मिटा दें। इसके बाद कितने व्यक्ति शतरंज और नाटक समूह में शामिल हुए लेकिन कला समूह में नहीं? शतरंज में, नाटक में शामिल है लेकिन कला में नहीं। कितना है जी? शतरंज और नाटक में होना चाहिए, कला में नहीं। शतरंज और नाटक में है लेकिन कला में नहीं है, यानी कि 10। ऑप्शन 2 नंबर। कितने व्यक्ति शतरंज समूह से संबंधित हैं? शतरंज में जितना है सबको गिनती कर लीजिए, 2, 2, 4, 5, 10, 15, 19, ठीक है। ऑप्शन 3 नंबर।
लिखिए जल्दी से। लिख लिए? लिखिए लिखिए। कितना अच्छा लड़का है, उसी के कारण तो प्रचार हो रहा है। हो गया? जल्दी कीजिए बाबू। हो गया? चलिए मिट जा। अगला सप्ताह बाबू 23 तारीख को चलेगा काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक है, त्रिभुज गिनती, वर्ग गिनती, आयत गिनती और भी अलग अलग प्रकार का गिनती। नाइन से 11 है ना जी। अब क्या लिखा देखिए, कोई एक क्वेश्चन बनाए थे आप लोग? एक बात बताइए, बनाए थे तो तीनों पार्ट में कितना है? तीनों पार्ट में कितना है? मतलब अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन और जीव विज्ञान, तीनों का कॉमन कितना है? 7 है। ले आए आप लोग? चलिए तब सही आप लोग का। जिसका 7 नहीं आया, नहीं जहां से क्वेश्चन लिए हैं ना वहां पर यही 5 क्वेश्चन में डाल दिया, जबकि लिख रहा किसी में भी उत्तीर्ण नहीं है, तीनों में डाल दिया है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। पिछले वर्ष के सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में 53% जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान में कितना है? 53। 61% अंग्रेजी में, अंग्रेजी में कितना है जी? 61। और क्या बोला जी? 24% जीव विज्ञान में, 60% साइंस अध्ययन, सामाजिक अध्ययन में, 60% सामाजिक। ठीक है। अब बोला 24% जीव विज्ञान और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 24% जीव विज्ञान और अंग्रेजी में, 24% जीव विज्ञान और अंग्रेजी में, यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है, समझ में आ रहा? ये वाला जो पार्ट है इसका वैल्यू कितना हो गया बाबू? 24%। 24% जीव विज्ञान और अंग्रेजी में, 35% सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण। अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन में कितना है? 35। अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन में है बाबू 35। 3, 5, 35 हो गया। इसके बाद क्या लिख रहा है? 27% जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में कितना है बउआ? इसका वैल्यू कितना हो गया? 27%। ठीक है। अब लिख रहा है 27% जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण हुए, 5% किसी में भी उत्तीर्ण नहीं है। 5% तो गया। जब 5% बाबू चला गया, कहीं है ही नहीं, तो सबसे पहला सिचुएशन ये 100 हुआ कि नहीं हुआ? 100 है। रुकिए नहीं जी, काहे ऐसे घबरा रहे हैं? और उसमें 5% किसी में भी नहीं, तो 100 में से आप क्या करिएगा? 100 में से 5 हटा दीजिए, बचा कितना? यानी कि हम लोग का ये जो सर्कल है ये 95% पे चल रहा है। अब बाबू ये जब 95% पे चल रहा है, तो अब हम लोग जो भी बात करेंगे 95% पर ना बात करेंगे। चलिए समझने के लिए थोड़ा इसको साइड किया जाए। अब बात हम कर लें इसमें, सबसे पहला सिचुएशन कि हमारा ये गया बाबू 95%, 100 में 5% बोला किसी में भी नहीं है, तो यानी कि वो कितना है? 95। अब हमको 95 के ऊपर ही बनाना है सारा चीज। ये हमको पता है जीव विज्ञान कितना? 53, अंग्रेजी 61
और सामाजिक अध्ययन 60, सबको ऐड कर दीजिए। 53 प्लस 61 और प्लस 60 कितना हो गया जी? 4 6 6 12 5 17 174 174। ये किसका वैल्यू है? इसका। ये तीनों जो बड़ा बड़ा सर्कल है उसका वैल्यू है। अब हम बात कर लेते उसमें जो ये पार्ट, जो यहां पर ये पार्ट जो दर्शाया है बाबू, इसका हम बात करेंगे अब, इसका, सिर्फ और सिर्फ इसका। क्योंकि ये जो है हमारा यहां पर संख्या बढ़ा रहा है। बढ़ा कैसे रहा है सर? जब इसी सर्कल के अंदर है तो दो बार ना हम 24 को, 35 को, 27 को, सबको दो बार ना गिनती कर रहे हैं। इसीलिए बाबू इसको अलग से जोड़ लीजिए। 24 प्लस 27 प्लस 35, 5 7 12, 12 4 16, हाथ में आया 1, 4 3 7 1 8, 86। इसमें से घटा दीजिए 174 माइनस 86 इक्वल टू कितना हुआ? 88। कोई दिक्कत? यहां तक में किसी को भी डाउट है वो बाबू बोल लीजिए। अभी थोड़ा सा भी डाउट है बोलिएगा। ऐसा नहीं कि सर हमको तो छूट गया, बाद में अब बता दीजिए थोड़ा सा। ये वाला क्वेश्चन 88 क्या निकला? एक्चुअल निकला। इसको छोड़ करके, इस पार्ट को छोड़ करके, इस सब पार्ट मिला करके इसको छोड़ करके 88 निकला। ठीक है, पूरा नहीं निकला, उसको छोड़ के निकला, बीच वाला छोड़ के। अब हमारा टोटल कितना है? 95। उसमें से टोटल हमारा 95, उसमें से इस पार्ट को छोड़ करके जब सब पार्ट घटा देंगे तो कितना आया? ये 7 कहां जाएगा? वो इस बीच में जाएगा। दिक्कत भी इसमें? तीनों पार्ट में जो बाबू मिक्स है, अवेलेबल है, वह क्या है? 7 है। इसको लिख लीजिए, इसको क्या मिटाएंगे, फिर इसको स्लाइड इधर करेंगे तो मिटा देंगे। थोड़ा जल्दी लिखिएगा। हो गया? जल्दी कीजिए। हो गया? लिख लिया? अब मिटा दें? किसी का तो कलम नहीं चल रहा। चलिए, किसी को पूछना नहीं ना इसमें, इन्हीं के बाद में फिर हमरा से बनवा लेना। अभी ये मिटाने से पहले बोल दीजिए, अभी तो बच सकता है। क्या नाम लिख देते? भले हम मिटा दिए, नाम लिखाता है, कोई बात नहीं। कहाँ लिखिएगा आप? कहाँ थे जी हम? हाँ, अब देखिए क्या है। इसका वैल्यू कितना? 24। 24 में 7 लेस कर दीजिए, 17। 35 में 7 लेस कर दीजिए, 28।
हाँ 28 ही होगा। 27 में 7 घटा दीजिए 20, 17 और 7 24, 24 और 20 44, 44 में 9 जोड़ दीजिए 53, 53, 28 और 7 35, 35 और 17 42, 52, 52 और 9 61, 35 और 20 55 और 5 60। हो गया, कहानी खत्म। सारा पाठ तो निकल गया फटाफट, जो था सब इसी में था। हाँ क्लियर। अब जैसे कि यहां से जाने के बाद कुछ विद्यार्थी क्या कहेंगे, हम तो सीख गए। अब बाबू प्रैक्टिस 2-4 बार कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया? जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण, जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण लेकिन अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण। जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण लेकिन अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत का उन विद्यार्थियों से, तो प्रतिशत तो कितना है 20, 20 उन लोगों से क्या प्रतिशत जो सामाजिक अध्ययन और अंग्रेजी में उत्तीर्ण लेकिन जीव विज्ञान में अनुत्तीर्ण, कितना 28, 20 और 28, तो यानी कि 5:7। ऑप्शन 1 नंबर, ठीक है। आगे बढ़े। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जो सभी विषयों में उत्तीर्ण है, 7%। ऑप्शन बाबू 3 नंबर। कक्षा, यदि कक्षा के में विद्यार्थियों की संख्या 200 है तो कितने विद्यार्थी केवल एक विषय में उत्तीर्ण है? कितने विद्यार्थी केवल एक विषय में उत्तीर्ण है ये बोला, तो 100 में बाबू 23 न हो रहा है जी। क्या हो रहा है देखिए, 995 कितना होगा 23। तो जब 100 में 23 तो 200 में कितना 46। ऑप्शन 2 नंबर, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए जल्दी लिखिए। वो सब क्वेश्चन तो कोई ना कोई बनाया ही होगा, कभी ना कभी आप लोग किताब उताब में मिला ही होगा। ये क्वेश्चन किसी को नहीं मिला होगा, ये वाला। हम ये नहीं करे किसी से बना नहीं होगा, कहां मिला जी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। पैटर्न का बात नहीं कर रहे हैं, उसको मिटा दें। रिपीटेशन नहीं मिला आपको? हमको तो लगता था तू पढ़ता है। हाँ? हमारा तो सीरीज का बहुत सारा क्वेश्चन टकराता है, मिसिंग नंबर टकरा, एकदम सेम टू सेम। पैटर्न का बात नहीं कर रहे, क्वेश्चन डिजिट अलग अलग एग्जाम में। नहीं टेस्ट का बात नहीं कर रहे हैं, टेस्ट में तो हम ना क्वेश्चन सेट करते हैं, हम अलग अलग एग्जाम का बात कर रहे हैं। हम तो बहुत बनाते हैं, आप लोग देखते हैं ऑफिस में इधर सब आदमी चलिए देखिए क्या है। एक कक्षा में बच्चे केवल 1 या 2 या सभी 3 खेल बैडमिंटन, फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। बैडमिंटन, फुटबॉल, और क्रिकेट खेलते हैं। इसके बाद 8 बच्चे केवल फुटबॉल खेलते हैं। 8 बच्चा केवल क्या खेलने निकला, तो फुटबॉल, केवल फुटबॉल, तो 8 बच्चे यहां पर। और 7 बच्चे केवल बैडमिंटन, केवल बैडमिंटन। 3 बच्चे केवल 2 खेल खेलते हैं। 3 बच्चे जो हैं केवल 2 खेल खेलते हैं, बैडमिंटन और फुटबॉल।
केवल केवल लिखा है। इसके बाद 4 बच्चे केवल 2 खेल खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल। 4 बच्चे केवल 2 खेल, क्रिकेट और फुटबॉल। क्रिकेट और फुटबॉल में बाबू 4 केवल लिख दिया यहां भी। अन्य 4 बच्चे केवल 2 खेल खेलते हैं, बैडमिंटन और क्रिकेट। बैडमिंटन और क्रिकेट अन्य 4। 2 बच्चे तीनों खेल खेलते हैं। एगो बच गया जी, वो भी लिखिए देता। हाँ जी, वो तो देवे किया। 5 बच्चे केवल क्रिकेट खेलते, सबसे ऊपर में तो लिख ले, यही हम नहीं पढ़े थे नहीं। ठीक है यहां तक। आइए इसमें, कितने बच्चे क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं? क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल, क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल कितना? 4 और 2 6। जिसको जो बोलना बोलिए अब। आराम से बोलिए, हम नहीं भाग रहे कहीं। कितने बच्चे क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते? क्या बोला? बैडमिंटन नहीं, या बोला कि केवल क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल? नहीं ना बोला तो वहां केवल लिखा हुआ ना, आप लोग पढ़े हैं ना जी। यहां पर 4 बच्चे केवल 2 खेल खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल। लिखा ना केवल, है ना। 4 बच्चे केवल 2 खेल खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल। तो कितने बच्चे क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं? तो जब यहां बोलिए रहा था, यहां पूछता काहेला? और यहां क्या केवल लगाया है? तो 4 और 2 कितना? 6। गलती हुआ इसका मतलब नहीं, किसी का तो गलत हुआ है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, आगे बढ़िए। सभी में कितने बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं? कितने बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं सभी में? तो बैडमिंटन को जोड़ दीजिए, 7 3 10 और 6 16। ऑप्शन बाबू 3 नंबर। केवल बैडमिंटन नहीं बोला है, सभी में कितने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं? फुटबॉल 8 4 12 5 17। ऑप्शन बाबू 4 नंबर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जी। क्रिकेट के साथ कितने बच्चे बैडमिंटन भी खेलते हैं? क्रिकेट के साथ बैडमिंटन 4 और 2 6। ऑप्शन 2 नंबर। इसके बाद एक और है, कुल कितने बच्चे कक्षा में हैं? 10 10 20 20 और 13 23, सॉरी 33। ऑप्शन 2 नंबर 33। ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़े, लिखिए जल्दी से। और ये जो क्वेश्चन है वैसे ज्यादा कठिन नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन है बाबू सीडीएस का। क्या क्या बोले? तो बाबू अपना एनटीपीसी का तैयारी करो ना, ग्रुप डी का। ठीक है, एनटीपीसी ग्रुप डी में इससे ज्यादा टफ दिया हुआ है। मिटा दें, नाम खाली सीडीएस है, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। ज्यादा टफ उधरे था 2 क्वेश्चन। मिटा दें इसको। ये कितने लोग बनाए जी? इस सब क्वेश्चन में बहुत कम संख्या में हाथ उठाए, लेकिन बाबू प्रैक्टिस जाके करिए। ठीक है, और ऐसा मत सोचिए कि यहां पर हम बनाए, आप नहीं बोल रहे हैं हम बनाए हैं तो आप भी सीख गए। हाँ, सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिला होगा, लेकिन आपने बनाया नहीं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। बनाए हम हैं, आपसे भी सवाल बने, यही क्वेश्चन जाके 2 बार बना के देख लीजिए। ठीक है, और जब ये सब सवाल बनने लगे तो किताब थोड़ा पलटिए, 2 4 गो सवाल कहीं ना कहीं से तो जरूर मिल जाएगा, उसको बनाइए। कठिन वाला ज्यादा होगा, थोड़ा हमरा व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम भी बना लेंगे। किसी परीक्षा में जिसमें अंग्रेजी और हिंदी और गणित का परीक्षण शामिल है, 500 अभ्यर्थी शामिल हुए। हिंदी, अंग्रेजी और गणित।
30 अभ्यर्थी केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, फेल कर गया। कितना? 30 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में। पचहत्तर केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, 75 केवल हिंदी में फेल किया। 50 केवल गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 50 केवल गणित में फेल कर गया। 15 अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, 15 अंग्रेजी और हिंदी दोनों में फेल कर गया। अब बात आया कि 15 अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, केवल अंग्रेजी हिंदी तो नहीं बोला, यानी कि इसका वैल्यू कितना हुआ? 15। सत्रह हिंदी और गणित दोनों में, 17 हिंदी और गणित दोनों में। सत्रह हिंदी और गणित दोनों में, 17 गणित और अंग्रेजी दोनों में, गणित और अंग्रेजी दोनों में कितना? 17 हो गया। अनुत्तीर्ण हुए 5, सभी तीनों परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। 5 सभी तीनों में अनुत्तीर्ण हुआ। अब हम बात कर ले यहां पर किसका, वो देखिए, ये जब बाबू पूरा का पूरा यहां से यहां तक 15, तो 15 में से 5 घटा दिए तो कितना? 10। ये टोटल का टोटल 17, 17 में से 5 घटा दिए तो कितना? 12। ये टोटल का टोटल 17 में से 5 घटा दिए तो कितना? 12। यहां तक ठीक है? क्लियर? सारा जितना भी खाली जगह सब फुलफिल हो गया है। बनाइए क्वेश्चन। कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की क्या प्रतिशत है? कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण है ना, कम से कम 2 विषयों में फेल करने वाले, तो कम से कम 2 विषय में फेल करने वाले, तो बाबू 10, 12, 12, 5 कितना हुआ? 39। 12, 12, 24, 5, 29, 10, 39 ना, 39। अब 500 का कितना परसेंट हुआ? 39, 7.8%। कोई दिक्कत? 500 में 39 तो 1000 में 78, 1000 में 78 तो बाबू 7.8। कोई दिक्कत? बिठा दें? चलिए अगला सवाल। इसके बाद केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या प्रतिशत क्या है? केवल एक विषय में फेल करने वाला का बताइए। अब 125 और 30, 155। अब 155 जो है वह 500 का कितना प्रतिशत है? 31%। ऑप्शन बाबू 1 नंबर, 2 नंबर। ठीक है, मिटा दें? चलिए इसके बाद कम से कम एक विषय में फेल अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की क्या प्रतिशत है? कम से कम एक विषय में। अब बात आ रहा कम से कम एक विषय का मतलब भी दोनों भी आएगा, तीनों भी आएगा, सबको जोड़ दीजिए। अब आप तो कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की क्या प्रतिशत है? सबको जोड़िए। कितना हो रहा है जी? 194 हो रहा है। जोड़े है ना? 30, 10, 40, 40 ये सब 75, 80 हो गया, 120, 120 और 50 हो गया कितना? 170, 170 और 24, 194। क्या हुआ? हाँ, उसको दोनों को जोड़ दिए, 155 को और 39 को, तो कितना हो गया? 38.8%। ऑप्शन 3 नंबर। दिक्कत नहीं ना हो रहा किसी को? दिक्कत हो रहा जी? आप ही से पूछ रहे हैं? हाँ जी, आगे बढ़े। इसके बाद कितने अभ्यर्थी 2 या
दो या और अधिक विषयों में उत्तीर्ण हुए, यानी कि इस बार नंबर पूछ रहा, परसेंटेज नहीं है। कितने विद्यार्थी दो या और अधिक विषयों में पास किया है, फेल नहीं किया, पास किया है। अब सबसे पहला सिचुएशन कि हम जो यहां पर अभी बाबू गिनती किए हैं वो तो फेल 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 फेल, हमसे पूछ देता कितना विद्यार्थी फेल किया तो सबको जोड़ करके बता देते। लेकिन पूछा वो नहीं कि कितना विद्यार्थी पास किया, वो नहीं पूछा है, कितने विद्यार्थी दो या और अधिक विषय में पास किया है। दो या और अधिक विषय में पास करने का अर्थ है सबसे पहला बात कि बाबू एक विषय वाला, एक विषय में जो फेल किया है वो तो अन्य दो विषय में पास किया है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। एक विषय में जो फेल किया है वो तो अन्य दो विषय में पास किया है ना, कि नहीं पास किया है, समझ में आ रहा है मेरा बात। एक विषय में 75 गो विद्यार्थी हिंदी में खाली फेल किया, इसका मतलब अंग्रेजी और गणित में पास किया। 30 गो विद्यार्थी सिर्फ अंग्रेजी में फेल किया, मतलब हिंदी और गणित में पास किया। 50 विद्यार्थी सिर्फ गणित में फेल किया, मतलब अंग्रेजी और हिंदी में पास किया। तो लिख रहा है दो या और अधिक विषयों में पास वाले विद्यार्थी का बताइए टोटल कितना, और इसको 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 39 हुआ, घटा दीजिए तो कितना, यानी कि आंसर क्या होगा। क्लियर है या डाउट है? किसी कुछ बोलना है तो बोल लीजिए, लिखिए जल्दी से।